क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का जो डोम है वो कहाँ पर है? Which has been predicted 500 years ago. If you want to know where the temple is and where it has been located and situated, kindly stay tuned with us. हेलो, नमस्ते एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी इस एक और नई वीडियो में जो कि हो रही है मायापुर धाम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम जो कि है मायापुर, इंडिया में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। The TOVP, which is the world's largest temple, it's the temple of the Vedic planetarium. It has largest wing, it has largest kitchen, it has largest pujari floors, it has largest deity area, which covers the maximum area. प्रीवियस पॉइंट में आपने देखा कि ये मंदिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टेंपल है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मंदिर की डायमेंशन कितनी है। सिर्फ बड़ा बोलने से बड़ा नहीं होता है। इस मंदिर की हाइट ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर सुदर्शन चक्र तक 350 फीट से ज़्यादा है। और इस मंदिर का जो डोम आप गोल देख रहे हो, सबसे बड़ा वाला डोम, ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम कहने के लिए नहीं है। 177 फीट का इसका डायमीटर है। इतना बड़ा डोम किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का नहीं है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, इसमें कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हो उसका डोम इतना बड़ा नहीं है। और इसमें कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए ये मंदिर अपने आप में एक मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल भी है। भक्ति का मार्वल तो है ही है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग का भी मार्वल है ये। तो ये जो मंदिर पीछे है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल, द टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, इसके अंदर क्या होने वाला है आप सबको पता है? इसके अंदर एक वैदिक प्लैनेटरी सिस्टम दिखाया जाएगा ताकि हम सभी भारतवासी या पूरे कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको पता चले कि वैदिक सिस्टम क्या होता है। इसमें एक प्लैनेटरी सिस्टम दिखाया जाएगा जिसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम दिखाए जाएंगे। हम हैं भूमंडल में, जो कि बीच में अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम, इसके नीचे 7 है, अतल, वितल, सुतल, तलतल, महतल, पाताल, रसातल, पाताल, और उसके ऊपर है भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य। और ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम के ऊपर भी एक और नित्य जगत है, शाश्वत इटर्नल जगत है, और वो है जहाँ पर हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और उस प्लैनेट का नाम है गोलोक वृंदावन। और ये जो वैदिक प्लैनेटोरियम जिस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है वो है बृहद भागवतमृत से ली गई है, जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। और उसमें गोप कुमार जो कि देखता है कि किस प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा मज़ा है, तो वो हर प्लैनेटरी सिस्टम का टूर करते हैं। टूर करते 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 वो पहुँचते हैं द सुप्रीम प्लैनेटरी सिस्टम, जिसका ना कभी आदि है ना अंत है, जो कि अपने आप से ही प्रकाशित है, और वो है गोलोक वृंदावन। It has the largest temple hall, which can accommodate 10,000 devotees at once in the temple hall area. No matter whatever temperature it is in the outside, if it's hot, if it's winter, if it's summers or autumn, the temperature inside the temple hall is gonna be the same. It's gonna remain the same, which is the room temperature, and it'll have a cold atmosphere, which will not be overheated or overcooled. भगवान नरसिंह देव, जिनका अवतार हुआ था इस धरती पे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके कष्टों को हरने के लिए, ऐसे भगवान नरसिंह देव यहीं वास करते हैं प्रहलाद नरसिंह देव के रूप में। और उन नरसिंह देव का मंदिर दुनिया में तो बहुत है, पर दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर उनका यहाँ पर बन रहा है। जो नरसिंह देव विंग जो बन रहा है यहाँ पर, जो बन गया है एक्चुअली में अभी इसी महीने जिसकी ओपनिंग हुई है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा नरसिंह देव का मंदिर, जो कि आप सबकी रक्षा के लिए यहाँ आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। तो ये भी इस TOVP मंदिर की एक खासियत है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल जो आपको पीछे दिख रहा है, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो कि डोनेट किया गया है वो है सबसे ज़्यादा बड़े चहीते व्यक्ति के द्वारा, और वो है एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक है, और वो भी इस्कॉन से ही इनिशिएटेड है। और उनका नाम है अम्बरीश दास, जिन्होंने, जो कि इस मंदिर के चेयरमैन है, और वो बहुत बड़े अमाउंट डोनेट करते हैं, और उनके ही जुरिस्डिक्शन में ये मंदिर बन रहा है। The Sudarshan Chakra on top of the dome of the temple is made up of pure gold, and it is the biggest Sudarshan Chakra in the whole world. The speciality of the Sudarshan Chakra is no matter from wherever sides or whichever sides you see it from, you are going to always see the center of the Sudarshan Chakra. प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, उन्होंने बोला था कि आई मेड अ होम इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये करने के लिए ज़मीन पे दिखाया। जो ये मंदिर आप पीछे देख रहे हो, इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ धन से नहीं,
तन से और मन से भी पूरी दुनिया के लोगों ने सहयोग किया है। वो लोग पूरी दुनिया से डोनेशन ही नहीं दे रहे, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे डिज़ाइनर्स, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग जो कि अलग अलग सेवा दे सकते थे, वो अपना देश, अपना शहर छोड़कर मायापुर में आके बसे हैं इस मंदिर को एक सच्चा रूप देने के लिए। और एक बार बान की मून जो कि यूनाइटेड नेशंस के हेड थे, वो इस्कॉन के प्रोग्राम में आते हैं और वो मायापुर के बारे में एक चीज़ बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का मतलब होता है सारे देशों को एक साथ रखना। पर मायापुर में वो ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चाइना, यूरोप, अमेरिका, जापान, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तक के लोग, मिडल ईस्ट तक के लोग यहाँ पर आके एक साथ एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही तरह का बोल रहे हैं, एक ही तरह का नाम ले रहे हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं। और यही तो असलियत में यूनाइटेड नेशंस है। तो ये यूनाइटेड नेशन इस मंदिर को पूरी तरह से दिखाता है और बता रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो मंदिर है इसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन किस कंट्री से आते हैं, किस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं इस मंदिर में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं हूं ना, आपका चहीता दोस्त, आपका यार, आपका चहीता भक्त, जो कि बना नहीं है, बन जाएगा। लेकिन इस मंदिर में सबसे ज़्यादा डोनेशन उस कंट्री से आ रहे हैं जो हर तरीके की चीज़ें खा जाती है, चाहे वो आकाश में उड़े, ज़मीन में चले या पानी में तैरे। सिर्फ पानी में तैरने वाली बोट, ज़मीन में चलने वाली इंसान और आकाश में उड़ने वाले प्लेन को छोड़ के सारी चीज़ें खा जाते हैं। और वो कंट्री है हमारा चहीता पड़ोसी देश चाइना। वहाँ के 80,000 डिवोटीज है चाइना में, वो लोग हरे कृष्णा करते हैं। वहाँ पर मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा है। चंद्रमौली स्वामी महाराज ने अपनी एक लेक्चर में कहा था, गौर कृपा मायापुर से शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले गौर कृपा किस देश को तारेंगी? वो है चाइना। चाइना के भक्त सबसे जल्दी तरेंगे, क्योंकि वो माया के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भक्ति। यहाँ पर भक्ति करना ईजी है, लेकिन चाइना में ईजी नहीं है। और Most importantly, let's talk about the infrastructure of the temple of the Vedic planetarium. The infrastructure is being made under consideration of all the Vedic rules and regulations and literatures. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बोला कि यहाँ पर सारे दुनिया के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सिर्फ लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, अलग अलग देशों के, अलग अलग शहरों की चीज़ों ने भी यहाँ का कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे यहाँ पर वाइट स्टोन वियतनाम से भी आया है, इटली से भी आया है, यहाँ का ब्लू स्टोन, यहाँ का ब्लैक स्टोन बुल्गारिया, बेल्जियम, ब्राज़ील और अलग अलग कंट्री, बोलिविया तक से आया है। और यहाँ का पिंक पत्थर अपने ही देश भारत भूमि के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर से आया है। वही पत्थर है ये जो कि श्री राम लला के मंदिर को बनाने में यूज़ किया है, वो पत्थर यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक कोलैबोरेशन दिखाता है। इवन जो ब्लू टाइल्स है वो हमारे देश की मिट्टी से ही बनी है, भारत की मिट्टी से बनी है, और कितनी सुंदर लग रही है इस मंदिर को बनाने में, आप खुद देखिए। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो मंदिर है इसकी प्रिडिक्शन 550 साल पहले ही हो चुकी है। इसकी प्रिडिक्शन किसने भी की थी? लॉर्ड नित्यानंदा, द मोस्ट मर्सीफुल अवतार ऑफ भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड नित्यानंदा। उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी कि आफ्टर 500 ईयर्स यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनेगा, और जहाँ पर श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यानी कि गौरंग महाप्रभु, उनका प्रसार प्रचार होगा। और हमारे डियर मोस्ट आचार्य जो कि श्रीला प्रभुपाद है, उनके गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने सपने में ये मंदिर को देखा था, ये वैदिक प्लैनेटोरियम इसको देखा था। और ये जो मंदिर है इसको बनाने का जो पूरा जिम्मा लिया था वो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिया था। और उन्होंने ये बनाने का जिम्मा उन्होंने एल्फ्रेड फोर्ड को दिया था कि अम्बरीश दास आप आओ, आप क्योंकि फोर्ड कंपनी के मालिक हो तो आपको मैं ये क्या देता हूँ, जिम्मा देता हूँ कि आप ये बड़े से बड़ा मंदिर बनाइए। ये मेरी इच्छा है, आप अपने गुरु के इच्छा का, आदेश का पालन करें, ये मंदिर बनाए, और ये मंदिर को आप मेरे तरफ से गिफ्ट करें। किसको? नित्यानंद प्रभु को। तो ये मंदिर की प्रेडिक्शन हो चुकी थी 550 साल पहले। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा डोम, सबसे बड़ा नरसिंह देव का टेम्पल, और सबसे बड़ा हृदय के पास किसके? नित्यानंद प्रभु के हृदय के पास, महाप्रभु के हृदय के पास वाला। और ये सबसे बड़ा मंदिर आप सबके पास आ जाएगा अगर आप भी यहाँ आकर दर्शन करेंगे और भगवान की कृपा लेंगे। हरे कृष्णा। With this, we come to an end of this video, and we also welcome all of you and invite all of you to come to Sridham Mayapur. Please come to Sridham Mayapur and take the blessings of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is the savior of the whole world. Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री मायापुर धाम की जय द टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय।